नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फोटोज भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। बीते दिनों केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 3 स्त्री लोकतंत्र की स्थापना हेतु पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नोकिया। फिनलैंड की ये दोस्तों टेलीकॉम कंपनी है नोकिया, जिसका चयन अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किया है। और चयन होने के बाद इस टेलीकॉम कंपनी नोकिया ने ये कहा है कि वह वर्ष 2022 के अंत तक चंद्रमा पर नेटवर्क को स्थापित कर देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशल्स के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेवल राम कलावन। ये दोस्तों भारतीय मूल के वेवल राम कलावन जो कि अब सेशल्स के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब ये सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में बैठकर मुद्रा सेशल्सियन रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतकर माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। ये दोस्तों ब्रिटेन निवासी लुइस हैमिल्टन जिन्होंने जर्मनी के माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि माइकल शुमाकर ने अपने पूरे करियर में 91 फार्मूला रेस जीती थी और हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने के बाद अपने करियर की ये 92वीं जीत दर्ज की है। इस प्रकार ये जो है सबसे ज़्यादा फार्मूला रेस जीतने वाले रेसर बन गए हैं। तो आपको उनका नाम याद रखना, लुइस हैमिल्टन, और ये ब्रिटिश कंट्री को बिलोंग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण यानी कि CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए और 5 साल की जेल। दोस्तों, CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल करने वालों पर रोक लगाने के लिए 1 लाख रुपए और 5 साल का कठोर दंड देने का प्रावधान किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। बीते दिनों दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के किसानों के लिए एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 2 लाख की बजाय अब 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और साथ ही उन्हें वैज्ञानिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंदौर, जो कि पिछले 4 बार से यानी पिछले 4 सालों से स्वच्छता सर्वे में भारत का नंबर 1 शहर बना हुआ है। इस शहर के जो मैनेजर हैं, जो कि शहर की जो बागडोर संभालते हैं स्वच्छता के मामले में, इन्होंने IPL की तर्ज पर
पीपीएल यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की पहल की है। इस टूर्नामेंट के तहत शहर से सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्रित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बीका पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों आपको याद रखना है, इसको शॉर्टकट में बीका कहते हैं, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी तो दिनों दोस्तों 2+2 वार्ता भी काफ़ी चर्चा में थी, ये इसी से रिलेटेड थी, जिसमें कि भारत के 2 मंत्री और अमेरिका के 2 मंत्रियों ने मिलकर एक बैठक की थी। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया था, और अमेरिका की तरफ से वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने प्रतिनिधित्व किया था। इस बैठक में रक्षा क्षेत्र के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे से संवेदनशील सूचनाओं को साझा करने के लिए सहमति प्रदान की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। अपने देश भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस संगठन का भारत संस्थापक सदस्य भी रहा है, और इस संचालक मंडल की अध्यक्षता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे भारत के वर्तमान में श्रम सचिव अपूर्व चंद्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात ने दोस्तों एक सार्थक पहल करते हुए गुजरात के उच्च न्यायालय ने जो भी इनकी कार्यवाही चल रही होगी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, और मैंने इसको देखा भी है यूट्यूब में। आप डाल देंगे गुजरात हाई कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे वर्चुअल जो है 3-4 जज बैठकर आपस में मामलों की सुनवाई करते हैं और जजमेंट देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ऐतिहासिक पहल है और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि गुजरात के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जिनकी एक अमर रचना है जिसका नाम है मधुशाला, और ये जो हरिवंश राय बच्चन है इन्हीं के नाम पर पोलैंड में ब्रोकला शहर है, वहाँ पर एक चौराहे का नाम इनको डेडिकेट किया गया है। तो बीते दिनों अमिताभ बच्चन जो कि इनके सुपुत्र हैं, इन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल के तहत अंतर्राष्ट्रीय विवाहों को अंतरजातीय विवाहों को समर्थन प्रदान किया जाएगा, और अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को 60 दिन के अंदर जो है 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों पहले ये रकम 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में एक पहल चल रही है जिसका नाम है सुमंगला, और जबकि ये जो है ये सुमंगल वेब पोर्टल उत्तर प्रदेश की जो योजना सुमंगला, उसमें कन्याओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको कक्षा 10 में 12 में जो है पैसे प्रदान किए जाते हैं ताकि वो उच्च शिक्षा की ओर बढ़ें। और इस सुमंगल वेब पोर्टल जो है उड़ीसा का, ये अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर सतीश मिश्र। ये दोस्तों डॉक्टर सतीश मिश्र, जिन्होंने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध करने के लिए डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। गोरखपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होम टाउन भी है और यहीं पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एलजी। एलजी यानी कि लाइफ इज गुड, ये इसका फुल फॉर्म है और ये एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में है। इसने एक 64 लाख रुपए की एक टीवी लॉन्च की है जिसको आप पेपर की तरह रोल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों दुनिया की ये पहली इस तरह की टीवी है जिसको पेपर की तरह रोल किया जा सकता है। काफ़ी ये फ्लेक्सिबल टीवी होगी अपने आप में, जिसकी शुरुआती रकम बाजार स्तर पर 64 लाख रुपए आकी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कोंडे किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गिनी। अफ्रीकी देश गिनी के अल्फा कोंडे तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब ये गिनी की राजधानी कोनाक्री में बैठकर मुद्रा फ्रैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2050। 2050 तक जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के अनुसार जापान जो है शून्य यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। दोस्तों अगर ये कर लेता है तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस समय दुनिया की जितनी भी महाशक्ति हैं वो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर रही हैं जीरो कार्बन उत्सर्जन का, क्योंकि इस समय क्लाइमेट चेंज जो है ये वैश्विक स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का मुद्दा बना हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ये दोस्तों एक संस्था है जिसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीत लिया है। ये संगठन दोस्तों पर्यटन और प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को गांवों तक पहुंचाने का काम करता है, जिसके लिए इसे इस साल का यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ताइवान। अमेरिका ने ताइवान को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है। आपको बताते चलें कि ताइवान का इस समय अपने पड़ोसी देश चीन से काफ़ी जो है विवादास्पद रूप से ये उससे भिड़ा हुआ है और चीन से अपने सुरक्षा स्तर को देखते हुए ताइवान ने अमेरिका से इसे मिसाइल की मांग की थी और अब जो है अमेरिका ने इस डील को मंजूरी दे दी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एयरलाइन जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है, तो आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पाइस जेट। अभी दोस्तों स्पाइस जेट भारत की पहली एयरलाइन बन गई है जो कि अपने सभी यात्रियों को जो कि भारत के होंगे उनके कोविड-19 टेस्ट करेगी। आपको बताते चलें कि अगर आप वर्तमान में किसी अस्पताल में जाते हैं और कोविड-19 टेस्ट कराते हैं तो आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक मध्यम वर्ग के इंसान के लिए जो है काफ़ी बड़ी रकम होती है कोविड-19 टेस्ट के लिए। अब जो भी सफ़र कर रहे होंगे तो उनका जो ये फ्री में टेस्ट करेगा स्पाइस जेट। तो आपको इसका नाम याद रखना चाहिए। ये भारत की पहली एयरलाइन बन गई है जो कि अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका ने।
अमेरिका ने दोस्तों भारत को भारतीय नौसेना के लिए अपने F-80 नौसैनिक जेट देने के प्रयास पेशकश की है और भारत ने इसको स्वीकार कर लिया है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि इससे पहले विदेश सेवा में भी पूर्व विदेश सेवा अधिकारी रहे हैं, ये अभी इन्हें को जो है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात करें दोस्तों सूचना अधिकार की, तो RTI जो है ये वर्ष 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, DBS बैंक। ये दोस्तों सिंगापुर का बैंक है जिसे एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। यानी कि अगर आपका यहाँ पे पैसा जमा है तो वाकई आपको किसी भी समय आपको मतलब ये डर नहीं रहना चाहिए कि वहाँ से अब बैंक दिवालिया हो सकता है और आपकी वर्तमान में जो रकम वहाँ पे जमा है वो खतरे में पड़ सकती है। इसलिए एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के ऑनलाइन के लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए धरणी पोर्टल को लॉन्च किया है। इस धरणी पोर्टल में राज्य की 1,75,00,000 भूमि का पंजीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की तस्करी को देखते हुए और उनकी सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में ही मिशन शक्ति का भी शुभारंभ किया गया है। इसमें जो है अगले 6 महीने तक महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी में वृद्धि की जाएगी और हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है कि अगर कोई भी महिला कंप्लेंट करने आती है तो उसको जो है महिला पुलिसकर्मी ही उनकी शिकायत सुनेंगी और उनका जल्दी समाधान करने का प्रयास करेंगी। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। आइए अब देखते हैं सप्ताह हुए प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों सैमसंग के चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया है और ये इन्होंने लंबे समय तक कंपनी के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की थी। इसी सप्ताह वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमणन का भी निधन हो गया है। विंग कमांडर जब भी हम नाम लेते हैं तो हमें अभिनंदन का ही जिक्र आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि वायुसेना की ये पहली महिला विंग कमांडर थी विजया लक्ष्मी रमणन और 1979 में रिटायर हो गई थी। उसके बाद इन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया था, काफ़ी अनुभव प्राप्त किए थे। इसी हफ्ते दोस्तों 92 साल की उम्र में गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल का भी निधन हो गया है। वर्ष 2012 में ये बीजेपी से खफा होकर इन्होंने गुजरात परिवर्तन पार्टी का भी गठन किया था और बाद में इन्होंने 2014 में पुनः ये इस पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया था और ये गुजरात के एक दिग्गज भाजपा नेता थे। आइए अब देखते हैं सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो इस सप्ताह दोस्तों एक ही दिवस है 31 अक्टूबर को जो कि महत्वपूर्ण है, वो है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों 2014 से मनाया जा रहा है और यह दिवस भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। और इस बार भी पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास कई जो योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं। और इसी दिवस दोस्तों जो है विश्व बचत दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको ये 2 दिवस याद रखने चाहिए जो कि अक्टूबर माह के अंतिम दिन पे मनाए जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें और कुछ अगर शिकायत हो, कुछ सलाह देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।